हेलो एवरीवन, इन्फो फैक्ट्स व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। समय है टूर और ट्रिप्स रिलेटेड कुछ अनोखे फैक्ट्स को आपके साथ शेयर करने का। चलिए जानते हैं कि दक्षिण भारत के नंबर 1 ट्रैवल डेस्टिनेशन केरल के टूर को कैसे प्लान करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको केरला की एक बेहतरीन आइटिनरी प्लान करने का अवसर मिलेगा। केरला, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है। केरल ही एक ऐसा ट्रैवल डेस्टिनेशन है जहां आप हिल स्टेशन, बीचेस, बैकवाटर, टेम्पल्स, जंगल सफारी, टी गार्डन, कल्चरल शोज जैसी एक्टिविटीज या टूरिस्ट पॉइंट्स को एक ही ट्रिप में एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आप नॉर्थ इंडिया के किसी भी सिटी से केरला ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पहुंचना होगा केरल की कोचीन सिटी, जहां एर्नाकुलम जंक्शन बाय ट्रेन या कोचीन एयरपोर्ट बाय फ्लाइट इजीली पहुंचा जा सकता है। तो आइए एक बेहतरीन आइटिनरी प्लान करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ केरल ट्रिप। फर्स्ट डे आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा एलेपी, जो कोची से मात्र 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एलेपी को वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, जो फेमस है अपनी बैकवाटर चैनल्स, हाउस बोट्स और वेम्बनाड लेक के लिए। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने पर आप मॉर्निंग के 9 से 10 बजे तक एलेपी पहुंच जाएंगे। जहां पहुंचने के बाद यहां के फेमस वेम्बनाड लेक को एक्सप्लोर करने के दो ऑप्शंस हैं। एक तो है लग्जूरियस हाउस बोट में रूम बुक करना। ये हाउस बोट्स दिन के समय आपको वेम्बनाड लेक की मेस्मराइजिंग सफर पर लेकर जाएंगे, जहां से आप एलेपी के बैकवाटर और विलेज लाइफ के साथ साथ प्रकृति के शानदार व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। लेट इवनिंग के बाद ये हाउस बोट्स अपनी अलॉटेड प्लेस पर रुक जाते हैं। वही यदि आप बजट ट्रिप पर हो तो डोंट वरी, दूसरा बजट ऑप्शन है एक शिकारा बोट हायर करना, जो वहां के बोट जेटी से आसानी से मिल जाती है, जिसमें 6 सीट्स के लिए चेयर्स, सोफा, एक मिनी बेड और फ्रंट डेस्क के साथ साथ म्यूजिक सिस्टम होता है, जो 4 से 5 घंटे के मेमोरेबल सफर पर आपको एलेपी के खूबसूरत बैकवाटर चैनल से होते हुए फेमस वेम्बनाड लेक लेके जाएगी। इस सफर में 2 से 3 स्टॉप्स भी होते हैं। फर्स्ट डे के इवनिंग आप यहां के फेमस मार्केट को एक्सप्लोर कर नाइट स्टे करें अपनी प्री बुक्ड होटल। डे 2 ऑफ केरला ट्रिप। सेकंड डे अर्ली मॉर्निंग आप एलेपी बीच के साथ साथ एलेपी लाइट हाउस को विजिट कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद अब आप आगे तिरुवनंतपुरम की ओर बढ़े, जहां आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वर्कला, जो यहां से लगभग 110 किलोमीटर है। वर्कला को केरल का मिनी गोवा कहा जाता है, जहां का गोल्डन व्हाइट सैंड बीच काफी क्लीन एंड नीट है, जहां काफी संख्या में फॉरेनर्स टूरिस्ट विजिट करते हैं। वर्कला में गोवा की तरह सभी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को एंजॉय किया जा सकता है। इसके अलावा आप यहां के क्लिफ टॉप से पैराग्लाइडिंग का भी मजा ले सकते हो, जो किसी अन्य बीच पर कम ही देखने को मिलता है। सेकेंड डे की लेट इवनिंग और नाइट को एंजॉय करने के लिए यहां एक क्लिफ टॉप है, जहां सनसेट को एंजॉय करने के बाद आप कुछ इस तरह के वाइब्स को एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड नाइट स्टे करें इसी खूबसूरत वर्कला में। थर्ड डे ऑफ केरल ट्रिप। इस दिन आप अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट निकले कोवालम, जो वर्कला से 55 किलोमीटर आगे है, जहां होटल 1 नाइट के लिए प्री बुक कर ले। होटल चेक इन कर लेने के बाद तुरंत निकले पूवर आइलैंड टूर के लिए, जिसके लिए आपको जाना होगा मैंग्रोव बोट पॉइंट, जहां से एक 7 सीटर स्पीड बोट से आप एक यूनिक राइड पर जाएंगे। ये बोट मैंग्रोव फॉरेस्ट से बैकवाटर चैनल के थ्रू नेयार रिवर की ओर जाती है, जहां आप कई एग्जॉटिक बर्ड्स को देख सकेंगे। फॉरेस्ट के बाद बोट पहुंच जाएगी नेयार रिवर में, जहां आपको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स को देखने का मौका मिलेगा। इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में फूड और ड्रिंक्स का मजा ले सकते हैं। आगे ये बोट इस बोट राइड के लास्ट डेस्टिनेशन गोल्डन बीच या संगम पॉइंट पर आपको पहुंचा देगी, जहां कुछ रिलैक्स टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आज के इवनिंग आप वापस लौटे कोवालम बीच, जहां कुछ इस तरह का वाइब्स होता है। इस खूबसूरत बीच पर काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा सकता है। इस बीच की एक और है यहां का फेमस लाइट हाउस, जहां से अरेबियन सी के स्पेक्टैकुलर व्यू को एंजॉय किया जा सकता है। लेट इवनिंग इसी बीच पर डिनर को एंजॉय करें। फोर्थ डे ऑफ केरल ट्रिप। फोर्थ डे अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको जाना चाहिए तिरुवनंतपुरम के सबसे फेमस टेंपल श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर। इस मंदिर में दर्शन कर आज आप थेकड़ी के लिए रवाना हो सकते हैं, जो यहां से लगभग 200 किलोमीटर है।
एन रूट केरल के बेहतरीन नज़ारे एंजॉय करते हुए आप इवनिंग तक आराम से थेकड़ी पहुंच जाएंगे, जहां अपनी प्री बुक्ड होटल में चेक इन करने के बाद लेट इवनिंग कुछ देर मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थेकाडी एक फेमस हिल स्टेशन है जो फेमस है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, पेरियार लेक, सेमी एवरग्रीन ग्रासलैंड, डेंस फॉरेस्ट और फॉरेस्ट स्टाइल रिजॉर्ट्स के लिए। फिफ्थ डे ऑफ केरल ट्रिप। ऑन फिफ्थ डे ठेकड़ी का फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा पेरियार लेक, जिसे एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका है बोटिंग। जहां जाने के लिए जाए पेरियार पार्किंग ग्राउंड, जहां आप मॉर्निंग में जल्दी 7 बजे तक पहुंचे। वहां एंट्री टिकट और बस टिकट लेने के बाद वहां से केटीडीसी की बसेस से बोटिंग पॉइंट और वहां से टिकट प्राप्त कर आप बोट पर एंट्री करें, जो 1.5 घंटे के राइड पर पेरियार लेक लेके जाएगी। बोट से ही आप वाइल्ड एनिमल्स को रूटीन एक्टिविटीज करते हुए देख सकोगे। इसके अलावा यहां कई एंडेमिक बर्ड्स की वैरायटीज देखने को मिल जाती है। वहां से वापस आकर आफ्टर लंच आप किसी स्पाइस गार्डन को विजिट कर सकते हैं, जहां कई वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस को देखने के साथ साथ इसे परचेस करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। नेक्स्ट आप एलिफेंट जंक्शन या पॉइंट जाकर एलिफेंट के साथ राइड, बेथिंग एंड क्लीनिंग, शॉवरिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। लेट इवनिंग में आप थेकड़ी कलारी सेंटर जाए, जहां कलारी, जो कि एक एंशंट फाइटिंग आर्ट्स है, के स्टनिंग एक्ट्स को पेश किया जाता है, जो 1 घंटे का मेस्मराइजिंग शो होता है। इसके अलावा इवनिंग में ही थेकड़ी कथकली डांस को एंजॉय करने का ऑप्शन भी आपके पास होगा। 6 डे ऑफ केरला ट्रिप। आज आप थेकड़ी से अर्ली मॉर्निंग आगे बढ़े कोडाई कैनाल, जो कि तमिलनाडु का एक फेमस हिल स्टेशन है। कोडाई कैनाल यहां से 150 किलोमीटर है, जो एक सीनिक ड्राइव है, जहां आप एन रूट लंच और स्नैक्स के साथ साथ डम डम रॉक व्यू पॉइंट और थलाइयार फॉल्स का शानदार व्यू कैप्चर कर पाएंगे। इसी रूट पर आप कोडाई कैनाल से जस्ट पहले सिल्वर कैस्केड वाटरफॉल्स को विजिट करेंगे, जहां एक शानदार टाइम स्पेंड करने के बाद कोडाई कैनाल पहुंचे। आज ही के दिन आप आफ्टर होटल चेक इन और आफ्टर लंच कोडाई कैनाल के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर कर ले। स्टार्ट करें यहां के फेमस मोर पॉइंट से, जहां एक मिनी गार्डन के साथ साथ एक वॉच टावर है, जहां से वैलीज का फॉग से आच्छादित ऑसम व्यू कैप्चर किया जा सकता है। इसके बाद थोड़ा आगे नेक्स्ट पॉइंट है पाइन फॉरेस्ट। टॉल पाइन ट्रीज से भरा यह फॉरेस्ट काफी शानदार स्पॉट है, जहां इन ऊंचे पाइन ट्रीज के बीच हॉर्स राइडिंग और लॉन्ग वॉक को एंजॉय करते हुए नेचर का मेस्मराइजिंग अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा गुना केव्स, जो एक डेंस फॉरेस्ट पॉइंट है, जहां इन ट्रीज की रूट्स कुछ बेड की तरह फैली हुई है, जो फोटोग्राफी के लिए एक यूनिक बैकग्राउंड है। यहां से मात्र 600 मीटर की डिस्टेंस पर नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट है पिलर्स रॉक्स। पिलर्स रॉक्स एक व्यू पॉइंट है, जहां एक मिनी गार्डन है और कुछ वॉच टावर है, जहां से 3 वर्टिकल रॉक्स का व्यू मिलता है, साथ ही वैली का काफी स्पेक्टैकुलर व्यू मिलता है। यहां से आगे ग्रीन वैली पॉइंट जाए, जो पास ही है। एन रूट आप गोल्फ ग्राउंड और चॉकलेट कॉर्नर पर रुक सकते हैं। ग्रीन वैली व्यू पॉइंट को कुछ समय एक्सप्लोर करने के बाद आप आज के लास्ट टूरिस्ट स्पॉट जाए कोकर्स वॉक। कोकर्स वॉक 1 किलोमीटर लंबा वॉकिंग पाथवे है, जहां चलते हुए आपको ऐसा फील होगा मानो आप क्लाउड्स पर चल रहे हो। यही कोकर्स वॉक आपको सीधे ब्रेयंट पार्क पहुंचा देगा, जो एक बोटैनिकल गार्डन है। 7th डे ऑफ ट्रिप। 7th डे आप कोडाई कैनाल के फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए एक हाफ डे टूर पर जाए, जिसके लिए आपको जाना होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट गेट, जहां से एंट्री टिकट एंड कैब परमिट के बाद आप पहुंच जाओगे बेरीजाम लेक, साइलेंट वैली और वहां से आगे बेरीजाम लेक व्यू पॉइंट, जहां डेंस फॉरेस्ट और फॉग से आच्छादित वैली का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। इसके अलावा कैप्स वैली व्यू पॉइंट और मेडिसिन प्लांट्स व्यू पॉइंट जैसे स्पॉट से इस डेंस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। इस हाफ डे टूर के बाद आप अब रुक करें कोडाई कैनाल के सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन कोडाई लेक का। कोडाई लेक एक स्टार शेप्ड लेक है, जिसके चारों ओर है ग्रीन हिल टॉप्स। यहां बोटिंग के कई ऑप्शंस हैं, जिसे एक्सपीरियंस करना काफी शानदार फील देता है। बोटिंग के बाद लेक के चारों ओर बने लेक साइड रोड पर आप हॉर्स राइडिंग और डबल बाइसिकल का शानदार अनुभव प्राप्त कर सकते हो। 8th डे ऑफ केरल ट्रिप। इस दिन अब समय है केरल के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन मुन्नार की ओर बढ़ने का,
जहां आपको 2 नाइट्स के लिए होटल बुक कर लेना चाहिए। मुन्नार कोटाई कैनाल से 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये घाटियों से गुजरता रूट एक सीनिक ड्राइव है, जहां आप एन रूट कुछ व्यू पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं, जैसे चिन्नाखनाल वाटरफॉल्स, जिसे पावर हाउस वाटरफॉल भी कहा जाता है। आगे बढ़ने पर लॉकहार्ट गैप व्यू पॉइंट आएगा, जहां कुछ इस तरह टी गार्डन, माउंटेन और वैली के ऑसम व्यूज को कैप्चर किया जा सकता है। मुन्नार से जस्ट पहले चीथिरापुराम में आपको कुछ बजट स्टे से लेकर प्रीमियम स्टे के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां आप 2 नाइट्स के लिए होटल बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहां 2 एडवेंचर पार्क्स हैं, जिसे सेम डे आफ्टरनून से इवनिंग तक एंजॉय किया जा सकता है। ये एडवेंचर पार्क है वंडर वैली एडवेंचर पार्क और ड्रीमलैंड एडवेंचर पार्क। हिल स्टेशन पर इन एडवेंचर पार्क्स को एंजॉय करना काफी शानदार अनुभव होता है। 9th डे ऑफ केरल ट्रिप। इस एक ही दिन मुन्नार के सभी मेन अट्रैक्शंस को विजिट किया जा सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले विजिट करें एराविकुलम नेशनल पार्क, जहां आप सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेटेड बस से ही जा सकते हैं। लश ग्रीन माउंटेन्स, टी प्लांटेशंस, नीलगिरी ताड़, बर्ड्स और वाइल्ड एनिमल्स के नज़ारे, कुरिंजी गार्डन, जहां नील कुरिंजी फ्लावर्स 12 साल में एक बार आते हैं, और उसके अलावा एक म्यूजियम को भी विजिट किया जा सकता है। नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट होगा टी म्यूजियम मुन्नार, जहां टी एवोल्यूशन, टी प्लांट से टी पाउडर तक की प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। यहां से आगे जाए रोज गार्डन, जहां फ्लावर्स की कई वैरायटीज देखने को मिल जाती है, साथ ही एक लैंडस्केप मिल जाता है फोटोग्राफी के लिए। आफ्टर लंच आप डायरेक्ट निकले यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर टॉप स्टेशन। टॉप स्टेशन से माउंटेनस रेंज और वैलीज का स्पेक्टाकुलर व्यू मिलता है। ये मुन्नार का हाईएस्ट पीक पॉइंट है, जहां काफी रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड किया जा सकता है। टॉप स्टेशन से मुन्नार रिटर्न 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट है कुंडला डैम। कुंडला डैम से खूबसूरत व्यू मिलता है, जहां कुछ ही मीटर के डिस्टेंस पर है कुंडला लेक, जो एक सीनिक लोकेशन है, और यहां बोटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके एक और है फॉरेस्ट और हिल्स। नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट है इको पॉइंट, जहां एकोइंग ऑफ वॉइस के अलावा बोटिंग, खूबसूरत हिल्स के नज़ारे और रिलैक्स शांत माहौल को काफी अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है। लास्ट में मुथुपेटी डैम को विजिट करें, जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसके सामने हिल्स और फॉरेस्ट के सुंदर व्यूज इसे एक फोटोजेनिक प्लेस बनाते हैं, जहां काफी प्रीमियम टाइम स्पेंड किया जा सकता है। इस तरह मुन्नार के टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करने के बाद नेक्स्ट डे मींस 10th डे। आप रिटर्न निकले कोची की ओर, जहां एन रूट कुछ वाटरफॉल्स जैसे अत्तुकड वाटरफॉल्स और चियप्पारा वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करते हुए कोची पहुंच सकते हैं। ये तो हुई केरला ट्रिप के 9 नाइट 10 डे की समरी, बट हर एक प्लेस की डिटेल्स के लिए आई बटन में आ रही प्लेलिस्ट को जरूर देखें। बाकी सारी वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ट्रैवल और टूर्स के साथ साथ करंट अफेयर्स, हिस्ट्री आदि रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स के लिए बने रहे मेरे चैनल इन्फो फैक्ट्स व्लॉग्स के साथ। धन्यवाद।